दोस्तों, आज अनसेंसर्ड में एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें न्याय आज तक नहीं मिल पाया और न्याय के लिए परिवार दर दर की ठोकरें खाते रह गए, लेकिन न्याय नसीब नहीं हुआ। कहानी है बॉलीवुड के सुपरस्टार एक समय रहे सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर दिशा सालियान के हत्या के बारे में। बाद में दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत को भी मौत की नींद सुला दिया गया और न्याय सुशांत सिंह राजपूत को भी नहीं मिला। उनके ठीक एक हफ्ते पहले उनकी जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उसकी हत्या हो जाती है, न्याय उसे भी नहीं मिला। तो प्रश्न कई उठे, कई नेता, कई सेलिब्रिटीज़ के नाम इसमें शामिल हुए, जांच भी हुई, जांच ठंडे बस्ते में भी चली गई, लेकिन न्याय के लिए लोग तरसते रह गए। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। सुशांत अपने कैरियर के पिक पे थे, उनके पास कई प्रोजेक्ट थे और बॉलीवुड का एक धड़ा उनके इस ख्याति से, उनके इस प्रसिद्धि से खासा असहज था। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनके काम को मैनेज करती थी और कहते हैं कि दिशा सालियान का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो 7 साल से रिश्ते में थी, रिलेशनशिप में थी। दोनों ने अपने लाइफ को प्लान करते हुए मुंबई के मालाड इलाके में एक फ्लैट भी खरीदा था। दोनों ने प्लान किया था कि वो आगे की ज़िंदगी इसी फ्लैट में बिताएंगे। एक दिन दिशा सालियान के घर पे उनके कुछ दोस्तों के साथ पार्टी का आयोजन किया जाता है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। दिशा का बॉयफ्रेंड और कुछ जानने पहचानने वाले लोग भी इस पार्टी में शरीक होते हैं। कहा जाता है कि रात में जब पार्टी अपने पिक पे थी तो उसी समय दिशा सालियान को उनकी एक दोस्त का फ़ोन आता है लंदन से। दिशा, चूँकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा था तो फ़ोन पे बात नहीं हो सकती थी हॉल में, इसलिए वो हॉल से कनेक्टेड जो बेडरूम है उसमें चली जाती है और अपने दोस्त से बात करने लगती है। कुछ देर बाद कहा जाता है कि हॉल में जो लोग उपस्थित थे, जिसमें कि एक बड़े राजनेता का नाम भी आ रहा है, एक बॉलीवुड एक्टर का भी नाम आ रहा है और जैसा कि मैंने बताया, महाराष्ट्र के नेता का, मंत्री का भी नाम इसमें आ रहा था। अब मैं बताऊं, हॉल में बैठे ये जिन लोगों का नाम आ रहा था, आया, वो लोग कौन थे, हालांकि साबित कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन जिन लोगों का इस प्रकरण में नाम आया उनमें कहा जाता है कि हॉल में उस समय उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, एक्टर डीनो मोरिया मौजूद थे और आदित्य पंचोली का बेटा भी उस हॉल में मौजूद था। कहते हैं कि दिशा जब फ़ोन पे बात करने के लिए अपने बेडरूम में जाती है तो इनमें से एक आदमी बेडरूम में चला जाता है, फिर वो बाहर आता है, फिर उसके बाद दूसरा आदमी भी बेडरूम में जाता है, वो बाहर आता है, फिर तीसरा आदमी जाता है, वो बाहर आता है। एक टाइम इंटरवल स्पेंड करने के बाद एक एक करके लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। बाकी भी जो कुछ दोस्त हॉल के दूसरे कॉर्नर में बैठे होते हैं, कहा जाता है कि थोड़ी देर के बाद अंदर से लोग आते हैं बेडरूम से और वो जो 3-4 लोग कॉर्नर में बैठे रहते हैं उन्हें कहा जाता है कि अब आप लोग एक दूसरे कमरे में आके बैठ जाइए, कुछ दिक्कत हो गई है। उन सारे लोगों को एक अलग कमरे में ले जाके बिठा दिया जाता है और उसके बाद जिस कमरे में वो लोग बैठते हैं, प्रत्यक्षदर्शियों की माने, जो उस कमरे में बैठे प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि हमें जिस कमरे में बिठाया गया, संयोग से उसका गेट लॉक नहीं किया गया था और एंगल कुछ ऐसा था कि उनका गेट हल्का खुला रहा और सामने से सामने वाले कमरे का भी खुला गेट उन्हें दिख रहा था कि अंदर हो क्या रहा है।
और उन्हें जो दिख रहा था वो काफ़ी चौंकाने वाला था। बेड पे दिशा सालियान निढाल पड़ी हुई थी, उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रहा था और इन लोगों का ऐसा कहना था कि दिशा मर चुकी थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, दिशा की मौत के बाद जो रिपोर्ट आई, जो खबरें आई, उसमें यह कहा गया कि दिशा ने आत्महत्या की बिल्डिंग के छत से कूदकर, बालकनी से कूदकर। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का अगर कहें या जो बॉडी मिली दिशा सालियान की, तो कहा जाता है कि नॉर्मली अगर कोई आदमी बिल्डिंग के 14वें माले से जंप करेगा तो वो सीधा नीचे आकर गिरेगा, ना कि बिल्डिंग से 20 फीट दूर जाकर गिरेगा। तो लोगों का कहना है कि दिशा सालियान के साथ उस दिन गैंगरेप किया गया था और मर जाने के बाद इन लोगों ने पकड़कर उसे बालकनी से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से बिल्डिंग से 20 फीट दूर दिशा की लाश मिली। इसके बाद अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कराया गया। जो रजिस्टर में गार्ड एंट्री करता था लोगों के आने जाने की, उसके सारे पन्ने फाड़ दिए गए। गार्ड भी लापता हो गया, दोबारा वो दिखा नहीं। और जब दिशा सालियान की लाश को कूपर हॉस्पिटल भेजा गया, जो कि काफ़ी कुख्यात है, ऐसे जितने कॉन्स्पिरेसी होती है, मर्डर्स होते हैं, उन लाशों को कूपर हॉस्पिटल ही भेजा जाता है। शायद वहाँ एक फॉर्मेट बना हुआ है इन लाशों को ठिकाने लगाने का। और दिशा सालियान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आई बात कि उनके प्राइवेट पार्ट पे चोट के निशान थे और मौत के पूर्व भी उनके बॉडी पे चोट के निशान थे। बावजूद इसके न तो सीसीटीवी का डीवीआर खंगाला गया, न ही रजिस्टर के गुम हुए पेजेस को रिकवर किया गया। चूंकि सरकार उद्धव ठाकरे की थी, आदित्य ठाकरे मंत्री थे, लोग ऐसा कहते हैं कि उस दबाव में, इस केस में जो न्याय, जो जांच होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। तो जांच के नाम पे पुलिस के द्वारा जो खानापूर्ति की गई, उसमें कोई तथ्य सामने निकल कर नहीं आया और एक एक करके पार्टी में शामिल जितने लोग थे वो एक एक करके गायब होते चले गए। दिशा का बॉयफ्रेंड भी गायब हो गया, हालांकि बाद में वो सामने आया और उसने ये सारी बातें बताई जो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन जब इस केस की जांच चल रही थी, उस दौरान दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड और जो बाकी चश्मदीद थे, उन्होंने ऐसा कोई आउटकम पुलिस को या जांच एजेंसी को नहीं प्रोवाइड किया जिससे कि दिशा सालियान के मौत में कोई न्याय जैसी उम्मीद जग पाती। रिसेंट डेवलपमेंट में जब पुनः महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित सरकार आई, शिंदे मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, तो एक एसआईटी का गठन किया गया कि इस जांच को रीओपन किया जाए, री इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन चूंकि इतना समय बीत चुका था, सभी चीज़ें तितर बितर हो गई थी, इसलिए टिल डेट इस केस में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जिससे ये सामने आए कि दिशा की हत्या की गई थी, न कि उसने आत्महत्या किया था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जो पार्टी का फुटेज दिशा ने खुद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, आप समझिए कि कोई व्यक्ति पार्टी कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने वीडियो शेयर कर रहा है, वो अचानक से जाके आत्महत्या कैसे कर सकता है। और ठीक यही तरीका दिव्या भारती के केस में भी अपनाया गया था। पार्टी चल रही है, ड्रिंक कर रहे हैं, फ़ोन आया या किसी कारण से बालकनी में गए और वहाँ से गिर गए। यही फॉर्मेट दिव्या भारती के हत्या वाले केस में भी बताया गया, सेम फॉर्मेट दिशा सालियान के केस में भी बताया गया। दोनों को वही कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया था, सुशांत को भी वहीं ले जाया गया था। सुशांत के लिए हम एक अलग एपिसोड ज़रूर करेंगे, लेकिन आज बात दिशा सालियान, उसके मौत और उसके जुड़े रहस्यों की कर रहे हैं। तो जो लड़की इतनी खुश है, इतना प्रोग्रेसिव है, एक अच्छे मैच्योर रिलेशनशिप में है, वो अचानक से सुसाइड कैसे कर लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इतने इन्वेस्टिगेशंस हुए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि दिशा सालियान के फ्यूनरल का जो डेट था, उसके 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। ये सबसे जो है अविश्वसनीय चीज़ इस केस में घटी कि किसी की फ्यूनरल कंप्लीट हो गई और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया गया, इन्वेस्टिगेशन को भी मैनिपुलेट किया गया। दिशा सालियान केस में आज भी
किसी को सजा नहीं हुई। इस घटना को किसने अंजाम दिया, ये एक रहस्य है और लोगों ने यही मान लिया कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की। परिवार वालों को भी डराया धमकाया गया। न तो उन्होंने किसी के खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड कराया, न तो केस में किसी का नाम दर्ज हुआ। और कहते हैं कि परिवार इतना सहमा था, इतना डरा था कि उन्होंने अपनी जान बचाना और अपने लिए एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित ज़िंदगी जीना ही बेहतर समझा, बजाय कि इस केस की उलझनों में फंस के जो बाकी उनके पास था उसे भी वो तहस नहस कर लेते। हालांकि बतौर परिवार, बतौर माँ बाप, एक माँ बाप को अपनी बेटी के मौत के न्याय के लिए लड़ना ही चाहिए। दिशा के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ सोशल मीडिया पे कैंपेन चला जस्टिस फॉर दिशा सालियान के नाम से, लेकिन वो भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, उसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। और अंततः आज की डेट में जो स्थिति है वो ये है कि दिशा का जो केस है और उसका जो कहते हैं सुसाइड जो कहा जा रहा है, लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि वो एक हत्या थी, इसमें कोई भी फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट सामने निकल कर नहीं आया। पुलिस ने केस बंद कर दिया। हालांकि जो एसआईटी पुनः गठित की गई उसने भी आज तक कोई कंक्रीट या ठोस परिणाम नहीं दिए। ये कहानी थी दिशा सालियान की और इसके ठीक एक हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर हो जाता है। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के मर्डर के बारे में कुछ ऐसा जानते थे और रिवील करने वाले थे जिसकी वजह से उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर और डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।